आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 13 अगस्त हो चुकी है और मानसून अभी भी 6% की बढ़ोतरी के साथ चल रहा है। और ये अगर देखा जाए तो पहले 12 दिन में जो अगस्त का जो सरप्लस है वो 28% हो चुका है। यानी कि 28% अगस्त में ज़्यादा बारिश हुई है जितनी होनी चाहिए उससे। और जुलाई का महीना भी काफ़ी अच्छा निकला था। जुलाई के महीने में भी पूरे जुलाई का अगर मान के चलें तो 12% ज़्यादा बारिश जुलाई में हुई थी। अभी तक 26% ज़्यादा हो गई है, 26% ज़्यादा हुई है। और अगर उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत में पहले 12 दिनों में 57.7% ज़्यादा बारिश हो चुकी है। यानी कि काफी दिनों के बाद अगस्त के महीने में उत्तर पश्चिमी और उत्तरी और जो पूर्वी राज्यों में बारिश की गतिविधियां बढ़ना शुरू हुई हैं। और अभी अगर देखा जाए तो अभी तक 1 जून से 12 अगस्त के बीच में जो ये पूरे भारत का ब्यौरा है कि किस इलाके में कैसी बारिश हुई है, तो आप देखिए कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो 32% की कमी है, यानी पहाड़ों पर बारिश कम हुई है। पंजाब में भी 33% की कमी है और हिमाचल में 21% कम है। लेकिन जो उत्तराखंड है एट पार है, यानी 1% ज्यादा बारिश हुई है। और हरियाणा वैसे तो ग्रीन में है, यानी कि नॉर्मल रेन कैटेगरी में है, लेकिन ग्रीन में मतलब नॉर्मल क्या होता है कि -19 से +19 नॉर्मल में आता है। तो ये हरियाणा में भी 19% कम बारिश हुई है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 3% कम है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 10% की कमी, यानी कि ये सारे कम पे ही है। और केवल सरप्लस है जो 56% ज्यादा बारिश पश्चिमी राजस्थान को मिली है, 31% ज्यादा बारिश पूर्वी राजस्थान को, सौराष्ट्र कच्छ को 25% ज्यादा मिली है। गुजरात रीजन में अच्छी बारिश हुई है, उसके बावजूद 3% की कमी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ये अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश 15% ज्यादा है, पश्चिमी 18% ज्यादा है, विदर्भ 26% ज्यादा है। और ये सारे इलाके इस तरह से हैं। अगर बिहार की बात करें तो 22% की कमी है, झारखंड में 14% की कमी है, 20% की कमी पश्चिम बंगाल के गंगे इलाकों में है। लेकिन जो 30% की ज्यादा बढ़ोतरी है वो उप हिमालय पश्चिम बंगाल में है। तो इसी तरह से ये आप देखिए पूरे जो भारत का नक्शा है 12 अगस्त तक की रेनफॉल है। और इस समय जो अगर आगे का देखें तो जो ये पूरा है मतलब कि उत्तर पश्चिम भारत में जो है वो 10% की कमी है, यानी कि पूर्वी उत्तर पूर्वी 10% कम है, उत्तर पश्चिम भारत 2% की कमी है, मध्य भारत में 15% ज्यादा बारिश हुई है और दक्षिण भारत में 22% ज्यादा बारिश हो चुकी है। और पिछले 24 घंटों में यानी कि 12 अगस्त की 8:30 बजे, सुबह 8:30 बजे से 13 अगस्त के सुबह 8:30 बजे तक का जो रेनफॉल है, यानी कि जो रेनफॉल नापा जाता है वो सुबह 8:30 बजे से अगले दिन के 8:30 बजे तक का होता है। उसको 24 घंटे का रेनफॉल मानते हैं, 3 GMT रेनफॉल इसको कहते हैं। तो मजबत में सबसे ज्यादा हुई है 97, जयपुर में 86। जयपुर में आपने देखा है भारी बारिश हो रही है, जल भराव है, बाढ़ जैसी स्थिति कई इलाकों में दिखाई दे रही है। पुनलूर में 83 है, अगरतला में 77 है, आरोग्यवरम में 53, झांसी में 50, कोडाईकनाल में 50, कानपुर में 48, वेल्लोर में 44, यानी कि बुलंदशहर, जलपाईगुड़ी, नौगांव, सिलीगुड़ी, फॉरबिसगंज, लॉन्ग आइलैंड, दिल्ली पालम में भी 29 मिलीमीटर हुई है, लुमडिंग, जमशेदपुर, ये सारे इलाके यानी 25 पहले स्टेशन हैं। तो क्या हो रहा है कि दिल्ली NCR में आप देखा होगा, और ऐसे ही राजस्थान के कई इलाके हैं, उत्तर प्रदेश है और हरियाणा है, पंजाब के पश्चिम ये पूर्वी इलाके हैं, ये जो सारे जो जगह हैं यहाँ पर जो बारिश हो रही है वो खंड वर्षा है। क्या हो रहा है कि बादल आ रहे हैं, बारिश हो रही है, 10-15 मिनट 20 मिनट की अच्छी बारिश होती है, उसके बाद बादल हट जाते हैं, धूप निकलती है, फिर से बादल बनते हैं। तो ये इस तरह का मानसून ये चल रहा है। ये डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे देश में। आप देखेंगे कि बारिश किस तरह से हो रही है। तो आप देखिए ये दिल्ली वगैरह में और जो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ये सारे इलाकों में है, पूर्वी राजस्थान में है, गुजरात में थोड़ी सी बारिश बढ़ी है, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में काफी कम बारिश हुई है। उसी तरह आप देखिए उड़ीसा में कम हुई है। यहाँ दक्षिणी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, ये तेलंगाना, उत्तरांचल कर्नाटका और कोस्टल आंध्र प्रदेश और ये कोस्टल तमिलनाडु, ये सारे सूखे पड़े हैं। सौराष्ट्र कच्छ में बारिश कम हुई है। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में और ये जो जम्मू कश्मीर है यहाँ बारिश कम हुई है। ये डिस्ट्रीब्यूशन है इस तरह का। और अगर देखा जाए तो ये दोपहर का पिक्चर है, मतलब कोई 3 बजे के आसपास, दोपहर के 3 बजे के आसपास 13 अगस्त का पिक्चर है। इसमें आप देखिए कि राजस्थान के कई इलाकों में खंड वर्षा आपको दिखाई दे रही होगी। उत्तर प्रदेश में है, यानी कि उत्तर प्रदेश में बीच में है, और ये बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, यहाँ पर भी बादल छाए हुए हैं।
तो इस तरह के ये वेदर एक्टिविटी है। और अगर देखा जाए तो ये लाइटनिंग का पिक्चर है, तो इसमें आप देखिए जहां जहां बादल है वहां पर भी लाइटनिंग आपको दिखाई दे रही होगी। ये सारा इलाका है जो लाइटनिंग से भरपूर है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि जो वेदर सिस्टम है वो क्या बने हुए हैं। तो इसको हम एक बार फिर से ड्रॉ करके देखेंगे। तो अब जो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो एक तो नॉर्थ ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर दिखाई दे रहा है, नॉर्थ ईस्ट पाकिस्तान और उससे सटे हुए पंजाब के ऊपर, यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। एक साउथ ईस्ट पाकिस्तान और उसके आसपास के इलाकों में है, एक साउथ बांग्लादेश में है, एक नॉर्थ ईस्ट असम में है। इस तरह के साइक्लोनिक सर्कुलेशन बने हैं और एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ जो है वो इस तरह से जा रही है यहाँ से। तो और ये एक तरफ है जो यहाँ पर बनी हुई है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये दक्षिण भारत में भी एक तरफ दिखाई दे रही है आपको। तो ये दक्षिण भारत में इसीलिए बारिश बढ़ी है, गंगा के मैदानी क्षेत्रों में इस तरफ के कारण है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये दो जो है इसको मदद दे रहे हैं। यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है लेकिन पाकिस्तान के ऊपर है, या अगर नीचे होता है या गुजरात में होता तो गुजरात में बारिश बढ़ जाती है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत बारिश यहाँ पर बढ़ेगी। तो अगर इसमें हम ड्रॉ करते हैं, लाइनें करते हैं, तो इस तरह से हवा यहाँ पर घूम रही है और यहाँ से ये हवा इस तरह से आ रही है, ये आ गई, और यहाँ पर भी हवा इस तरह से घूम रही है। जहाँ पर भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन होता है वहाँ घड़ी की उल्टी दिशा में हवा घूमती है और ऊपर उठती है, वहां पर बारिश होती है। ये जो ट्रफ दिखाई दे रही है ये एक तरह से ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन का एक्शन होता है। वहां पर भी हवा इस तरह से यानी घड़ी के उल्टी दिशा में घूमती है और ट्रफ के साथ साथ हवा ऊपर उठती है और वहां बादल बनाती है और बारिश देती है। तो अगर इसको और एक्सटेंड करें हम हवा को, तो ये इस तरह से यहाँ पर जाएगी और यहाँ से ये इस तरह से जाएगी और यहाँ ये मिल जाएगी, यहाँ से ये मिल गई और इस तरह से ये ट्रफ यहाँ पर बन गई। ये इस तरह की हवाएं यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। तो ये पूरा वेदर सिस्टम है। यहाँ पर जो ट्रफ है इसी के आसपास ज्यादा बारिश होगी, बाकी इलाकों में ये उसके बाद क्या होगा, ये ट्रफ थोड़ी सी नीचे झुकेगी, यहाँ पर भी एक ट्रफ बनेगी यहाँ पर राजस्थान के ऊपर। तो राजस्थान के पश्चिमी जिलों में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। तो अब अगर हम ये इसको वेदर सिस्टम देखते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए बारिश देखते हैं, तो बारिश आप देखिए कि ये 13 तारीख की है। ये आपका जम्मू कश्मीर के, हिमाचल और उत्तराखंड के निचले इलाकों में ज्यादा बारिश है। लद्दाख और जो ऊपर है गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, यहाँ पर बारिश बहुत कम है और उत्तराखंड के भी कई इलाकों में बारिश है। पंजाब में भी उत्तरी इलाकों में बारिश आपको दिखाई दे रही होगी, लेकिन जो दक्षिणी इलाके हैं वो कम बारिश देखेंगे। पंजाब अभी भी डेफिशिएंट ही बना हुआ है। हरियाणा के दक्षिणी जिलों में और पूर्वी जिलों में अच्छी बारिश है। दिल्ली में भी खंड वर्षा होती रहेगी। ये इस तरह का वेदर यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला है। अगर हम इसको मैप के हिसाब से देखते हैं, तो मैप में अगर हम चलते हैं तो देखिए यहाँ पर जो बारिश है आपकी, ये शहीद भगत सिंह नगर और लुधियाना और आपका ये संगरूर वगैरह, यहाँ पर तो थोड़ी सी हल्की फुल्की बारिश है। हो सकता है कि होशियारपुर, गुरदासपुर, पठानकोट यहाँ पर थोड़ी अच्छी बारिश हो जाए, लेकिन पश्चिमी जिलों में बारिश अभी फिलहाल कम रहने वाली है। यानी पंजाब को इंतजार करना पड़ेगा, अभी मानसून यहाँ पर सक्रिय नहीं होने वाला है। अगर हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में अगर हम देखें तो हरियाणा के जो कुछ जिले हैं जैसे कि सोनीपत है, पानीपत है, ये जो इलाके हैं यहाँ पर थोड़ा सा आप देखेंगे कि बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ज्यादा होने वाली है। ये जो इलाके हैं यहाँ पर, ये आप देखिए दिल्ली में फरीदाबाद, पलवल, नूह, गुरुग्राम, झज्जर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, सोनीपत, ये जो इलाके हैं यहाँ पर तो बारिश ज्यादा होगी। लेकिन जो हिसार है, फतेहाबाद है, ये जो इलाके हैं आपके, ये पश्चिमी इलाके हैं, यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियां, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, कैथल, यहाँ पर बारिश थोड़ी सी कम होगी। लेकिन जो पूर्वी इलाके हैं और दक्षिणी इलाके हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां आपको ज्यादा दिखाई देने वाली है। और उसी तरह से अगर हम आगे चलते हैं, ये अगर हम बात करें हम उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भी अगर आप देखते हैं तो आप देखिए मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, यहाँ पर जो हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। और जो अभी बीच में ज्यादा बारिश दिखाई देगी आपको कि बादल जो बने हुए हैं मेरठ से लेकर के अमरोहा, संभल, बुलंदशहर, बहजोई, बदायूं, शाहजहांपुर, कासगंज, फर्रुखाबाद, सीतापुर वगैरह, ये जो इलाके हैं यहाँ पर सारे में अच्छी बारिश की गतिविधियां हैं। उसी तरह से बाराबंकी, गोड्डा, फैजाबाद, ये जो इलाके हैं, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, ये सारे इलाकों में बारिश आपको दिखाई देती रहेगी। तो ये जो कह सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी और 1-2 दिनों में बारिश काफी ज्यादा अच्छी होने की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ पर क्या होगा कि ये जो पूरा इलाका है,
यहाँ पर एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ आपको दिख रही है कि यहीं से जा रही है। तो इसीलिए जो बारिश की गतिविधियां हैं वो अब फैजाबाद, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, गोरखपुर, देवरिया, ये सारे इलाकों में अच्छी होने वाली हैं। और ये जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर अगले एक सप्ताह तक रुक रुक करके बारिश की गतिविधियां होंगी। कुछ इलाके हैं यहाँ पर काफी कम होगी, कुछ में ज्यादा होगी, क्योंकि ये खंड वर्षा ज्यादा हो रही है, यानी कि पैची रेंज ज्यादा हो रही है। इसीलिए ये कहना मुश्किल है कि किस इलाके में ज्यादा होगी, किसी भी इलाके में, क्योंकि लेकिन यह है कि पूरा जो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ यहीं से जाएगी, हवा इसी तरह से घूमती रहेगी। इसीलिए यहाँ पर ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है, बारिश की गतिविधियां लगातार होती रहेंगी। और अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में अभी फिलहाल तो बारिश थोड़ी सी कम है, यानी कि अगले 24 घंटों के दौरान हमें बारिश कम दिखाई देगी। तो लेकिन धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां यहाँ पर फिर से बढ़ जाएंगी। यहाँ पर कह सकते हैं कि मानसून बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं रहने वाला है, तो मानसून यहाँ पर थोड़ा सा कमजोर रहेगा, लेकिन चिंता का विषय नहीं है। जो वेदर एक्टिविटी एक के बाद एक होती रहेगी और मानसून नॉर्मल रहेगा या नॉर्मल से थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन पूरी तरह सूखे जैसे हालात नहीं रहेंगे। बीच बीच पे किसी किसी जगह पर तेज बौछारें भी दिखाई देती रहेंगी। अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में आप देखिए गंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू, बीकानेर और जैसलमेर के कुछ इलाकों के साथ साथ जोधपुर और नागौर में आज बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है और कई इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। और उसी तरह से ये बाकी जो है हनुमानगढ़, चुरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, करौली, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी लाइट टू मॉडरेट रेन आपको दिखाई दे जाएगी। कोटा, बारां, झालावाड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बहुत ही हल्की खंड वर्षा दिखाई देगी। पश्चिमी जो इलाका है जैसलमेर का, बाड़मेर का, यहाँ पर बारिश की संभावना काफी ज्यादा कम नजर आ रही है। तो जो अगर देखा जाए तो ये जो वेदर एक्टिविटी है आपके वो इन इलाकों से होती हुई यहाँ पर ही ज्यादा रहेगी। ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर बारिश अच्छी होगी और यहाँ ये जो इलाका है ये ड्राई रहेगा और यहाँ पर लाइट रेन ही होगी, यानी कि यहाँ पर आपको हल्की बारिश आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो इस तरह का माहौल रहेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ इलाके हैं जो काफी अच्छी बारिश देखेंगे और कुछ इलाके हैं पूरी तरह सूखे रहने वाले हैं। तो ये इस तरह का मौसम यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अब अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में भी ये जो नीमच है, ये मतलब जितना भी जो पश्चिमी इलाके हैं मध्य प्रदेश के, यहाँ पर बारिश थोड़ी सी आपको कम दिखाई देगी। अगर यहाँ पर देखते हैं हम तो ये जो है आपका मंदसौर, नीमच, अगरमालवा, रतलाम, उज्जैन, झबुआ, ये अलीराजपुर, बड़वानी, धार, इंदौर, खरगोन, खांडवा, बुरहानपुर, देवास, सीहोर, शाजापुर, राजगढ़, ये इलाके थोड़े से कम बारिश देखेंगे। लेकिन बारिश की गतिविधियां अगर हम देखें तो जो उत्तरी इलाके हैं जैसे कि आपका ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, रीवा, सतना, सिद्धि, सिंगरौली, पन्ना, उमरिया, दमोह, अनूपपुर, डिंडोरी, यहाँ पर बारिश थोड़ी सी अच्छी दिखाई दे रही है। तो इस तरह का वेदर यहाँ पर रहने की संभावना नजर आ रही है। अगर हम इसी को मैप में देखते हैं तो आप देखिए कि ये पूरा इलाका है उत्तर प्रदेश, ये मध्य प्रदेश का कई इलाकों में है। पश्चिमी इलाकों में थोड़ी सी कम बारिश है, उसी तरह से बाकी इलाकों में बारिश है और छत्तीसगढ़ में भी बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा आपको दिखाई दे रही होंगी। ये अगले दिन का है, यानी कि अगर देखें हम इसको तो ये 14 तारीख में अगर देखें बारिश की गतिविधियां तो थोड़ी सी बढ़ेंगी। आप देखो ये जो यहां पर अगर हम देखते हैं, ये मध्य प्रदेश के कई इलाके हैं। यहाँ पर आप देखिए ग्वालियर संभाग है और ये सीधा सिंगरौली, पन्ना, सागर, दमोह, उमरिया, जबलपुर, डिंडोरी, बाटला और बैतूल, होशंगाबाद, यहाँ पर अच्छी बारिश है। और उसी तरह से अगर आप चलते हैं तो छत्तीसगढ़ की बात करें तो पूरा छत्तीसगढ़, यहाँ से देखिए अंबिकापुर, सरगुजा से लेकर के ये जो उत्तरी इलाके हैं यहाँ पर अच्छी बारिश है। रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग वगैरह में थोड़ी कम बारिश है, लेकिन दंतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा, नारायणपुर, यहाँ पर फिर से बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ जाएंगी। तो ये इस तरह का वेदर यहाँ पर दिखाई देगा। अब झारखंड की अगर हम बात करते हैं तो पूरा आप देखिए झारखंड है, ये पूरे झारखंड में अच्छी बारिश है। ये बिहार में थोड़ी सी कम है, झारखंड में और उड़ीसा के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई दे रही है। अच्छी बारिश की गतिविधियां यहाँ पर आपको दिखाई देने वाली है। अगर इसमें और आगे चलते हैं हम, यानी कि अगले दिन पे चलते हैं, तो इसमें देखिए कि यहाँ पर भी आप उत्तरी जो ये पूर्वी है मध्य प्रदेश है और उत्तरी मध्य प्रदेश है, यहाँ पर अच्छी बारिश है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश है और पूरा जो झारखंड है बहुत अच्छी बारिश देख रहा है। अब अगर गुजरात की तरफ अगर आप चलते हैं तो गुजरात में बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा आपको कम दिखाई दे रही होंगी। ये बाकी जो आपका देखेंगे ये अहमदाबाद, बड़ोदरा, ये सारे जितने भी इलाके हैं या हल्की फुल्की बौछारें दिखाई देंगी आपको। ये जामनगर, राजकोट और जो गांधीधाम वगैरह, यहाँ पर काफी ज्यादा कम बारिश की संभावना है। कोस्टल एरियाज में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। सूरत, वलसाड़ वगैरह में भी बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी दिखाई दे रही हैं। बहुत ज्यादा भारी बारिश की संभावना यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। अब अगर हम ये महाराष्ट्र की बात करें तो देखिए महाराष्ट्र पूरा सूखा पड़ा है।
नागपुर और जो गोंडिया वगैरह, गढ़चिरौली वगैरह, यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है। उसी तरह कोस्टल एरियाज में भी मुंबई, थाने, दानू, सिंधु, रत्नागिरी और महाबलेश्वर में भी हल्की बारिश है, बहुत ज्यादा बारिश नहीं है। आपका जो अंदरूनी इलाका है, जलगांव, मालेगांव, नासिक, पुणे, अहमदनगर, औरंगाबाद, हिंगोली, लातूर, जलना, उस्मानाबाद, परवनी, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, ये सारा इलाका सूखा पड़ा रहेगा, यहाँ पर बारिश की संभावना बहुत ज्यादा कम है। उसी तरह से और आगे अगर हम चलते हैं तो ये आपका, अगर ये पूर्वी भारत की तरफ चले तो आप देखिए पूर्वी भारत में भी उप हिमालय पश्चिम बंगाल में अच्छी बारिश है। गंगे पश्चिम बंगाल में भी बारिश थोड़ी सी बढ़ रही है, लेकिन बहुत ज्यादा झमाझम बारिश नहीं है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी खंड वर्षा ही आपको दिखाई दे रही होगी। उड़ीसा के उत्तरी इलाकों में बारिश है, लेकिन दक्षिणी इलाके, गजपति गंजम, कोरापुट, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर बारिश थोड़ी सी कम दिखाई देगी आपको। अगर हम तेलंगाना की बात करते हैं तो तेलंगाना में भी आप देखिए कि बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की ही दिखाई देगी, बहुत ज्यादा नहीं है। कोस्टल आंध्र प्रदेश और ये कोस्टल तमिलनाडु पूरा सूखा पड़ा रहेगा, यहाँ पर बारिश नहीं है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटका में भी बारिश की गतिविधियां ज्यादा दिखाई नहीं देंगी। लेकिन अब क्या है कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन या लो प्रेशर एरिया अब बंगाल की खाड़ी ये साउथ ईस्ट अरेबियन सी में बनेगा, जो अभी कोमरिन एरिया के आसपास जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो थोड़ा सा अरब सागर की तरफ पुश करेगा और यहाँ पर ये बनेगा। इस जगह पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये बन सकता है, इस जगह पर, ये जो जगह है यहाँ पर। तो ये आगे जब बढ़ेगा तो इसके कारण क्या होगा कि आपका साउथ इंटीरियर कर्नाटका में और तमिलनाडु के साथ साथ केरल के कई इलाकों में, अंदरूनी तमिलनाडु वगैरह में अच्छी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। लक्षद्वीप में भी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। तो कुल मिलाकर के मानसून का मिला जुला रूप आपको अब देखने को मिलने वाला है। लेकिन अगस्त का मानसून जो है वो काफी अच्छा रहेगा। अभी 26% का सरप्लस है, थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो सरप्लस है वो पूरे भारत का ज्यादा बना रहेगा और सितंबर का महीने में लानीना पूरी तरह बन जाएगा और वो और ज्यादा अच्छी मानसून की बारिश आपको देगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।